सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को पता ही होगा कि कल यानी कि 3 अप्रैल 2023 को एसएससी सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो गई थी और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, सबसे पहले हम लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। हमारा मेन मोटिव रहता है कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में अपडेट करते रहें, आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ बताते रहें और आपको गाइड करते रहें, आपकी हेल्प करते रहें। तो भाई एक तो मैं कहना चाहूँगा कि फॉर्म आप लोग भर देना, लास्ट दिन की वेट मत करना, जल्दी आप लोग फॉर्म भर देना, क्योंकि आखिरी दिन तक यूँ ही होता है कि भाई कई बार टेक्निकल एरर आ गया, कुछ भी आ गया। और जितनी भी चीज़ें हर चीज़ डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ भी ना छोड़े। क्या एजुकेशन के लिए क्या क्रूशियल डेट है, एज के लिए क्या क्रूशियल डेट है, जो जो चीज़ें सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को पहले तो देखो एग्जाम पैटर्न आप में से मोस्टली सारे लोगों को पता ही होगा, बाकी फिर भी एक बार थोड़ा सा बता दूंगा फटाफट से। और जो डेट्स ये हैं कि 3 अप्रैल को फॉर्म निकला और पूरा एक महीना यानी कि 3 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद पेमेंट की लास्ट डेट 4 तारीख है, उसके बाद चलान की लास्ट डेट 5 तारीख है। बेसिक डेट्स हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना। उसके बाद कुछ करेक्शन हो जाती है तो उसके लिए भी आप लोगों को 2 दिन मिलेंगे। एक नॉमिनल सी फीस होगी, वो फीस आप लोगों को भरनी पड़ेगी। कोशिश तो करना कि कुछ भी गलती हो ही ना, कुछ भी आप लोगों को करेक्शन की जरूरत पड़े ही ना, और मतलब बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ना। लेकिन जो भी है सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहले एक बार एग्जाम पैटर्न फटाफट से बताता हूँ, बाकी मोस्टली लोगों को पता ही होगा। देखो जो आप लोगों का टीयर 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका है, आप लोगों को पता ही है। सीजीएल 2022 में चेंज हुआ था कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया था। 4 सेक्शन आएंगे आपके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये 4 सेक्शन आते हैं। हर सेक्शन में 25 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 सवाल होते हैं और टोटल आप लोगों का 200 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटे का ही पेपर होता है। अभी हो गया क्वालिफाइंग इन नेचर। लेकिन क्वालिफाइंग हो गया या मेरिट होती है, कुछ भी है, आप लोगों को तैयारी पूरे मन से करनी है, नहीं सोचना कि सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्योंकि टीयर 2 जो है आप लोगों का, टीयर 2 में भी अब ऑलमोस्ट सारी यही चीजें आती हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं। थोड़ा बहुत लेवल में डिफरेंस है लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब टीयर 2 में क्या आता है भाई, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, इंग्लिश आती है। मैथ्स में 30 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का यानी कि 90 नंबर। रीजनिंग में 30 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का यानी कि 90 नंबर। जीके में 25 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का यानी कि 75 नंबर। इंग्लिश में 45 सवाल आते हैं, हर सवाल 3 नंबर का यानी कि 135 नंबर। टोटल हो गए 390 नंबर। जो मेन गेम है वो इन 390 नंबर की है। लेकिन इसके साथ साथ कंप्यूटर और टाइपिंग ये चीजें भी हैं जिस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल 2022 में इस चीज पर गलती हो गई है लोगों से, कंप्यूटर में लापरवाही हो गई कि वैसे तो स्कोर अच्छा है लेकिन कंप्यूटर और टाइपिंग में लापरवाही हो गई। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर और टाइपिंग में आप लोग लापरवाही मत करना। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये 2 बुक्स हैं मेरे हिसाब से। अगर आप इन 2 बुक से पढ़ते हो ना तो काफी हद तक आपकी कंप्यूटर कवर हो जाएगी। अब इन दोनों बुक्स में फर्क क्या है, देखो एक बुक तो आपकी है कंप्यूटर नॉलेज, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी, यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक तो आप लोगों को सब्जेक्टिव मतलब बेसिक, बहुत छोटा छोटा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन लाइनर कह लो या थोड़ी बहुत जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है इस किताब में। किरण पब्लिकेशन की किताब है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, मॉडल टेस्ट टाइप, प्रैक्टिस सेट टाइप आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए, वो आप लोग लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी है। और जो ये किताब है इसमें आप लोगों के प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसमें जीके के भी और कंप्यूटर के भी। तो जो ये 2 किताबें हैं मेरे हिसाब से, अगर आप लोग कंप्यूटर के लिए पढ़ते हो तो काफी हद तक आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। बहुत पतली किताबें हैं और ज्यादा समय आप लोगों को देना नहीं पड़ेगा, बहुत कम समय में आप लोगों का इजीली कवर हो सकता है। और लापरवाही नहीं करनी भाई, कंप्यूटर पढ़नी ही पढ़नी है इस बार। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, फिजिकल मेडिकल सारी चीज बता देता हूँ। एक तो जो डेट है ना, क्रूशियल डेट है, वो आप लोगों की 1 अगस्त 2023 दी गई है आप लोगों की क्रूशियल डेट। तो इसमें एक बहुत बढ़िया बात क्या, एजुकेशन के लिए भी है और एज लिमिट के लिए भी है। बढ़िया बात क्या है कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे, अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो लोगों का बहुत कॉमन डाउट रहता है भाई वो कैसे भर सकते हैं, वो इसलिए भर सकते हैं कि इस तारीख से पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट तब मानी जाएगी जब फाइनल सेमेस्टर का, फाइनल ईयर का आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, उस दिन माना जाता है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो अगर आप लोगों की इससे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आप लोग भर सकते हो। बाकी एज भी इसी से काउंट होगी। एज लिमिट क्या क्या रहती है, अलग अलग एज लिमिट्स होती हैं अलग अलग पोस्ट की। देखो किसी पोस्ट की 18 से 30 साल होगी, किसी पोस्ट की 20 से 30 साल होगी, किसी की 18 से 32 होगी, किसी की 20 से 27 होगी, किसी की 20 से 32 होगी। मतलब इस टाइप से मान के चलो कि मोस्टली जितनी भी नौकरियां हैं ना, मोस्टली सारी नौकरियों की एज 20 से 30 साल के बीच रहती है। लेकिन कुछ ऐसी नौकरियां जिनमें 27 साल ही होती है एज लिमिट, कुछ ऐसी हैं जिनमें 32 साल होती है, कुछ ऐसी हैं जिनमें मिनिमम 18 होती है, कुछ ऐसी हैं जिनमें मिनिमम 20 होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना। और नोटिफिकेशन पढ़नी जरूर है, ये नहीं कहना कि भाई वीडियो देख ली तो छुट्टी होगी ना भाई,
नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूर है फॉर्म भरने से पहले। बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि फोटोग्राफ में कई बार लोग गलती कर देते हैं, उस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मतलब इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फोटोग्राफ में गलती करी, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। इस टाइप से बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ होती है, तो भाई नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स, नोटिफिकेशन के आखिरी के 2-3 पेज हैं, उन पेजेस में आपको फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन आप लोगों को पूरी पढ़नी है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन पढ़ना जरूर। अब जो फिजिकल और मेडिकल है ना, गिनती के कुछ ही ऐसी पोस्ट है जिनके लिए होते हैं, वो पोस्ट मैं आपको बता देता हूं। जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ यानी कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट की नौकरियां, उसके बाद नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, उसके बाद सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एनआईए में सब इंस्पेक्टर, उसके बाद बीआरओ में यूडीसी। ये गिनती की ऐसी नौकरियां हैं जिनमें प्रॉपर मतलब फिजिकल और मेडिकल करवाया जाता है। बाकी और जितनी भी नौकरियां ना, ऑलमोस्ट बाकी सारी नौकरियों में बेसिक टेस्ट होते हैं आपके, यानी कि एक नॉर्मल इंसान को कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो सारी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो फिजिकल और मेडिकल है वो इन्हीं पोस्ट के लिए होते हैं जो मैंने आपको बताई, बाकी के लिए बेसिक चीजें रहती है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूर है। ये मत करना कि भाई वीडियो देख ली छुट्टी होगी ना, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है। और ये मतलब वो है जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई। वैकेंसीज की बात अगर करें तो अप्रोक्सीमेटली अभी 7500 के आसपास वैकेंसीज बताई जा रही हैं, लेकिन ये कुछ कंफर्म नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं होती इस चीज की। ये चीजें बढ़ती घटती रहती है, वैकेंसीज इंक्रीज भी होती हैं, डिक्रीज भी होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो आप लोग घबराओ मत, और 7500 वैकेंसी हो या 75 वैकेंसी हो या एक वैकेंसी हो, आप लोगों को मेहनत उतनी ही करनी है। आप लोग ये मत सोचो कम है ज्यादा है। आप तो ये सोचकर चलो ना कि आपको ऑल इंडिया टॉप करना है, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करके चलो। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो भाई पूछ लेना, हम तो हैं आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। और हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।